किसानों की आय डबल करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएपी के रेट में 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 रुपये नहीं, सीधे 700 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हाँ, रासायनिक खाद जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, उसके रेट में 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर पूरे मोदी सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो डीएपी के रेट में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है मनमोहन सरकार की तुलना में। यानी लागत डबल करके आय डबल करने का ये जो फॉर्मूला है, इसे पूरी दुनिया देखना चाहती है, जानना चाहती है। अगर सीधा सा भी मैथ्स आपको आता है तो किसानों की या किसी की भी आय डबल करने का सीधा सा फॉर्मूला यह है कि उसकी इनकम को बढ़ाना है, वो जो उत्पाद है उसकी कीमत को बढ़ाना है, उसको आप डबल कर दीजिए, या फिर जो उत्पादन लागत है उसको कम कर दीजिए। किसानों के बारे में अगर बात की जाए तो आप एमएसपी को डबल कीजिए अगर आपको आय डबल करनी है तो, और ना सिर्फ डबल करने का ऐलान कीजिए बल्कि किसानों को एमएसपी दे भी, या फिर किसानों की लागत को कम कीजिए। एमएसपी की अगर बात की जाए तो ये एक वीडियो ब्लॉग में मैंने पहले भी बात की थी, आगे भी मैं कोशिश करूंगा। मोदी सरकार के दौरान जो अलग अलग फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं, उनकी एमएसपी में जो बढ़ोतरी है, अगर उसकी मनमोहन सरकार के साथ तुलना की जाए तो मोदी सरकार कहीं नहीं ठहरती है। मनमोहन सरकार के दौरान मोदी सरकार की तुलना में कहीं ज़्यादा एमएसपी में बढ़ोतरी होती थी, मोदी सरकार के दौरान ये कम हो गई। पहली बात, इससे आय डबल नहीं होगी क्योंकि आप बढ़ोतरी उस गति से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी सरकार के दौरान किसानों की लागत में मनमोहन सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने हैं। अगर पेट्रोल डीजल के रेट की भी अगर आप तुलना करें मनमोहन सरकार से तो आपको पता लग सकता है कि कितने गुना बढ़ोतरी हो चुकी होगी किसान की लागत में। किसान जिसके ऊपर डीजल के रेट की सबसे ज्यादा मार पड़ती है, किसान को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, और अब डीएपी के रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके अलावा खाद, बिजली, पानी और जो तमाम तरह की महंगाई है, उसकी मार भी आम नागरिकों की तरह किसान के ऊपर भी पड़ती है, और शायद आम नागरिकों से ज़्यादा पड़ती है। और अब मारने का काम किया गया है डीएपी के रेट को बढ़ाकर। पहले आप जान लीजिए डीएपी क्या है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, और यूरिया क्या है। यूरिया का भी आपने बार बार जिक्र सुना होगा, वो क्या है और उसका क्या इस्तेमाल होता है। डीएपी का इस्तेमाल जो है वो बीज का गल्ला बुआई का टाइम पर करा जावे। जिस टाइम गेहूं की बिजाई हो या फिर आप बाड़ी की बिजाई करा या कोई भी फसल जो आप बीज जा, उसका बीज का गल्ला डीएपी नीचे बोया जावे ताकि बीज का फुटाव सही तरीका था हुआ। बीज का जब अंकुरित हुआ तो शुरू होता है ताकतवर रूप में अंकुरित हुआ है। उसके बाद बारी आवे यूरिया की। यूरिया का इस्तेमाल करे जावे आप जब अपनी फसल पैदा हो जाए तो जब उसके में पहला पानी लाया जावे, दूसरा पानी, तीसरा पानी, आप देसी भाषा में कहते हैं कोर दही जावे, कोर दाबी जावे, तो उसका गल्ला यूरिया का छिड़काव करे जावे। यूरिया मतलब उसमें डाल लिया जावे। डीएपी का कट्टा मोस्टली ये हुआ है कि 1 एकड़ में 1 कट्टा डलागा, ठीक है। लेकिन यूरिया के कट्टे जो है वो डिपेंड करे को खेती करने वाला पर कि वो कितनी उसने मात्रा जो है कितना उत्पादन चाहिए। 2 कट्टे भी डाल लें, 3 कट्टे भी डाल लें। गन खरीद जिंदी ज़्यादा उत्पादन चाहिए, ज़्यादा फसल चाहिए, वह 4-5 कट्टे तक भी यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 1 कट्टा डीएपी का और 3 कट्टे यूरिया के तो मोस्टली हर किसान का खेत में हर फसल का गल्ला लगते ही हैं। जी हाँ, डीएपी का दाम बढ़ने से किसान की लागत कैसे बढ़ जाएगी उसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि प्रति एकड़ जो सामान्य किसान है वो 1 कट्टा ज़रूर इस्तेमाल करता है। 1 कट्टा, 1 बैग, वो 50 किलो का होता है। वो उसकी लागत अगर 700 रुपये और बढ़ जाएगी तो प्रति सीजन आप मान के चलिए कि 700 रुपये उसकी लागत बढ़ गई है। ज़्यादातर किसान एक साल में 2 सीजन खेती करते हैं, 2 फसलें ले लेते हैं, तो अगर प्रति फसल प्रति एकड़ 1 कट्टा इस्तेमाल किया गया तो 700-1400 रुपये लागत बढ़ गई। अगर कोई किसान इससे ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो मान के चलिए कि 2100 रुपये के आसपास उसकी लागत बढ़ जाती है प्रति एकड़।
2 एकड़ के ऊपर और डबल, 3 एकड़ के ऊपर उससे ज़्यादा, 4 एकड़ के ऊपर उससे ज़्यादा, ये इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो 2-2.5 एकड़ का किसान है वो 4200 रुपये के आसपास ज़्यादा भुगतान करेगा प्रति साल। हर साल उसकी लागत 4200 रुपये के आसपास बढ़ जाएगी सिर्फ डीएपी का रेट बढ़ने से। इसमें वो लागत शामिल नहीं है जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से उसकी बढ़ी है, दवाइयों का दाम बढ़ने से उसकी बढ़ी है, बीज का दाम बढ़ने से, लेबर ट्रांसपोर्ट बढ़ने से किसान की जो लागत बढ़ी है। ये सिर्फ मैं डीएपी का एक मोटा मोटा आंकलन दे रहा हूं, इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। यानी प्रति एकड़ किसान की सिर्फ एक चीज का दाम बढ़ने से इतनी लागत बढ़ जाती है और बढ़ाई गई है मोदी सरकार के दौरान, बार बार बढ़ाई गई है। यूरिया में तो ये भी कमाल किया गया था कि अगर यूरिया के रेट नहीं बढ़ाए गए तो जो कट्टा है, जो बैग है, उसका वेट कम कर दिया गया था। 50 किलो का होता था, उसको 45 किलो का कर दिया गया, यानी अपने आप में ही उसका रेट बढ़ गया। तो इस तरह से किसान की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं और फिर वाहवाही लूटने की कोशिश होती है। किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को 6000 रुपये प्रति साल देकर इतना आप ले लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा लौटा देते हैं, तो ये कौन सा एहसान है। और किसान सम्मान निधि की अगर बात करें तो आप समझिए कि ये कैसे मिलती है और कितने किसानों को मिलती है। पहली जो किस्त दी गई थी वो दी गई थी 10 करोड़ 26 लाख किसानों को। 10 करोड़ 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त गई थी, पहली किस्त। और छठी किस्त आते आते ये संख्या घटकर पता है कितनी रह गई? 3 करोड़ 77 लाख। सिर्फ कितने किसान घट गए? 6 करोड़ 49 लाख किसान इसमें से घट गए। यानी ये जो स्कीम है इसके तहत सारे किसान कवर नहीं होते हैं, सारे किसानों को ये सम्मान निधि नहीं मिलती है। लेकिन जब डीएपी का रेट बढ़ता है, यूरिया का रेट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल, दवाई, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों का रेट बढ़ता है तो तमाम किसानों से वसूली होती है, चौतरफा लूट होती है। मोदी सरकार में तो एक और कमाल हुआ है, किसानों के ऊपर जीएसटी, कृषि जो यंत्र हैं उनके ऊपर जीएसटी की मार पड़ी है। ये पहली सरकार है जिसने खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों के ऊपर टैक्स लगाया है। सरकार बार बार खेती की लागत को क्यों बढ़ा रही है? क्यों छोटे किसानों को टारगेट किया जा रहा है? इसका जवाब मिलता है संसद में हुई एक बहस में। इस मौजूदा सत्र जो अभी खत्म हुआ बजट सत्र, इसमें एक बहस के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन के पटल के ऊपर कहा, उन्होंने दलवई कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है वो यही है कि खेती से बड़ी तादाद में किसानों को बाहर किया जाए ताकि सरकार ये दावा कर सके कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी आय डबल हो गई है। किसान की आमदनी दुगनी। मैं पूछना चाहता हूं, इसका क्या ब्रेकअप है, क्या आधार है, कौन सा बेस है जिसके आधार पर आमदनी दुगनी होगी? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, आप जवाब दे सकते हैं। 2015-16 में किसान की आमदनी लगभग 8000 रुपये प्रति माह का आकलन किया जा सकता है। तो इस आधार पे 22 तक जो 9 महीने ही रह गए, 8000 प्रति माह से 16000 प्रति माह होनी चाहिए, एक ये आधार हो सकता है। दूसरा आधार कि जितना भाव मिल रहा था किसान को, जितना गेहूं धान पे न्यूनतम समर्थन मिल रहा था, जैसे धान पे 1410 2015-16 में, 2022 तक वो दुगना हो जाए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दुगनी होगी जब दाम दुगना होगा। तो 2022 तक ये 1400 से बढ़कर 2800 3000 तक हो जाए, उसके आसपास भी नहीं है। अभी 1868 रुपये धान का भाव है, ऐसे गेहूं की बात है। तो इन 5 साल में आपने भाव तो बढ़ाया 30% आमदनी दुगनी करने के लिए। भाव अगर नहीं बढ़ रहा तो आमदनी कैसे बढ़ रही है? और डीजल बढ़ा दिया 94%, जिसको डीजल की आवश्यकता है। डीजल इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा नहीं रहे और कह रहे हैं आमदनी दुगनी। फिर मैंने देखा, खोजने की कोशिश करी कि कौन जिम्मेदार है सरकार में। वैसे सभी जिम्मेदार हैं, मगर एक कृषि मंत्रालय में एक अशोक दलवई जी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, उनका कि भाई इसमें डबलिंग फार्मर इनकम में क्या स्ट्रेटजी है, ये करके उन्होंने को सवाल पूछा, क्या ब्रेकअप है इसका, कुछ बताइए। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, जिसमें कहा कि प्रमुखता से हमारी एक स्ट्रेटजी है शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस। यानी कि अगर 2 किसान के भाई हैं
एक को मजदूरी पे आप लगा दो तो उसकी जो रह गया उसकी इनकम दुगनी होगी। क्या ये आपका फॉर्मूला है? जाहिर है किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे किसानों को जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है, सब्सिडी मिलती है या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए जो राशि मिलती है वो लगातार कम होती जा रही है। मकसद यही है जो बार बार आरोप लगते हैं कि छोटे किसानों को, ज़्यादातर किसानों को खेती से बाहर किया जाए, उन्हें शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर किया जाए ताकि कारखानों और उद्योगों को सस्ते मजदूर मिल सकें। इसलिए इसके ऊपर मंथन कीजिए। ज़्यादातर लोगों तक, आम लोगों तक जो किसान नहीं हैं, जो किसानों की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान किस दुर्गति से गुजर रहे हैं, उन लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। आप लोगों से अपील है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारा Facebook पेज है उसको भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।